नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लोकप्रिय मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज बीदर जिले में पहुंचे। पूर्व एमएलसी एवं कांग्रेस नेता विजय सिंह ने बसपा कल्याण में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आरएसएस और भाजपा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा की बैठक में एसआईआर मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नांदेड़, मुंबई और टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दलाई लामा ने अपना 51वां जन्मदिन मनाया और 130 वर्ष तक जीने की आशा व्यक्त। हजारों लोग इस उत्सव में शामिल हुए। ईरानी लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए खामनी के ताबूत को अंतिम विदाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने बीदर एवं बसपा कल्याण दौरे के तहत बीदर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका जिले की ओर से आरडीपीआर एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक रहीम खान ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान बीदर और बसपा कल्याण क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज बीदर और बसपा कल्याण के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीदर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीदर शहर सहित बसपा कल्याण में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बसपा कल्याण में पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर आरडीपीआर एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक रहीम खान सहित अन्य नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एआईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने
आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों संगठनों ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की है। बेंगलुरु ग्रामीण जिला प्रशासन कार्यालय में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक 14 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद खरगे ने पूछा कि मंदिर के दान के दुरुपयोग में कौन कौन शामिल थे, यह किसने किया, क्या गरीबों ने चोरी की, क्या दलितों ने की, क्या किसानों ने जाकर चोरी की, यह किसने किया। उस प्रभावशाली समाज के लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग और उनका समर्थन करने वाले लोग, उन्होंने ही लूटपाट की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा पाखंडी हैं जो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम जपते हैं और उसी भगवान के नाम पर लूटपाट करते हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे धर्म का इस्तेमाल करके अपने कृत्यों को छिपाने वालों से सावधान रहे। उन्होंने कहा जो लोग धर्म के नाम पर, राम के नाम पर प्रचार करते हुए गांव-गांव घूमते हैं, वही लोग उस लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए सावधान रहे। खरगे ने दावा किया कि धार्मिक परियोजनाओं की आड़ में विशेषकर राम मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खबर आ रही है कि वहां 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट हुई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, चांदी और चांदी की ईंटें लूटी गई हैं। राज्य में विशेष गहन संशोधन SIR को लेकर लड़ाई तेज होने और स्थानीय निकाय चुनाव के तेजी से नजदीक आने के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आक्रामक राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक, विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोड़ और DCN अश्वत्थ नारायण, पूर्व विधायक निर्मल कुमार सुराना और अन्य वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित रहे। यह बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव तक चलने वाले चुनावी मुकाबलों की एक श्रृंखला की तैयारी कर रही है। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर विवरण जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने बताया है कि चल रहे SIR का मुद्दा विचार विमर्श पर हावी रहा। पार्टी, जिसने पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं, ने कांग्रेस सरकार पर पुनरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। राजाजीनगर से भाजपा विधायक S सुरेश कुमार के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष लगभग 300 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण निविदाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है। अधिवक्ता सूर्य मुकुंदराज ने गुरुवार को शिकायत प्रस्तुत करते हुए विधायक पर निविदा प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और पसंदीदा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शिकायत दर्ज करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुकुंदराज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अवसंरचना विकास अनुदान और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के तहत वित्त पोषित अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित निविदा प्रक्रिया में स्थापित नियमों का उल्लंघन करते हुए हेरफेर किया गया। शिकायत के अनुसार विधायक ने कथित तौर पर बेनामी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि GST और अन्य विभागीय खर्चों को शामिल करने के बाद कथित अनियमितताओं का कुल मूल्य 300 करोड़ रुपए से अधिक है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी मंदिर में चढ़ावे के गबन के आरोपों के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने के लिए राम मंदिर पहुंचे।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस और टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि इन नई सेवाओं से महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मार्ग में पड़ने वाले अन्य राज्यों के यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और धार्मिक यात्राओं को भी बढ़ावा मिलेगा। एडीएम के प्रमुख वाइको ने कहा कि मैं इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेह के चोगलमसर स्थित जावित्सल में परम पावन 14वें दलाई लामा का 51वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें लद्दाख और विदेशों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समारोह में भाग लिया, शुभकामनाएं दी और परम पावन दलाई लामा से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभा को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि चीन में बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है और उन्होंने 130 वर्ष की आयु तक जीने की आशा व्यक्त की है। हजारों ईरानी नागरिक तेहरान के इमाम हुसैन चौक के पास दिवंगत ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ताबूत के आने का इंतजार करने के लिए जमा हुए। खामनेई की अंतिम यात्रा के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी और सार्वजनिक विदाई के दौरान लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। अली खामनेई सर्वोच्च नेता, जिन्होंने फरवरी में अमेरिकी इजराइल हवाई हमले में मारे जाने तक 27 वर्षों तक ईरान पर शासन किया था। ईरान ने खामनेई के लिए एक सप्ताह तक चलने वाली अंतिम यात्राएं शुरू की, जो सार्वजनिक शोक को दर्शाती हैं। अंतिम यात्रा खामनेई के अवशेषों को पड़ोसी देश इराक में स्थित शिया धार्मिक स्थलों तक भी ले जाया जाएगा। सैनिकों, मदरसे के छात्रों और आम पुरुषों और महिलाओं सहित शोक संतप्त लोग 5 जुलाई को तेहरान में मुसल्ला में दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोकप्रिय मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज बीदर जिले में पहुंचे। पूर्व एमएलसी एवं कांग्रेस नेता विजय सिंह ने बसपा कल्याण में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आरएसएस और भाजपा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा की बैठक में एसआईआर मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नांदेड़, मुंबई और टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दलाई लामा ने अपना 51वां जन्मदिन मनाया और 130 वर्ष तक जीने की आशा व्यक्त। हजारों लोग इस उत्सव में शामिल हुए। ईरानी लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए। खामनेई के ताबूत को अंतिम विदाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।